इतना समझ लो कि अगर तुम्हारा यहाँ पर नाम लिखोटे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम अगर है श्याम, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं श्याम, ठीक है। अगर यहां पर श्याम लिख दूं तो श्याम का स्क्वायर हो जाएगा -4। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल। इसके पहले हमने पहले सवाल पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। और पॉलिनोमियल की कई सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग जा करके वो सारी क्लासेस के देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस में दिक्कत ना हो। तो जो भी नए हैं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी क्लास हो यार उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। और हाँ, जैसे भी इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको कि जितना भी आपका चैप्टर है मैथ में, उसके एंड में जैसे कि ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद आपको मिलेगा एक पीडीएफ, यानी कि नोट्स आप कह लीजिए। उसमें आपको मिलेंगे जो कि पिछले कई सालों में 5-6 सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि ज्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है, और जो कि आगे की एग्जाम में आने की संभावना है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस सवाल को क्या है, ठीक है। देखो सारे सवालों को बताने का मकसद ये है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की आपकी जितनी भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा है। उसमें हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, डाउट्स हो जाए, इसीलिए हम सारे सवालों को आपको बता रहे हैं। अगर एक जैसी होती तो मैं आपको खुद ही 1-2 सवाल बताने के बाद खुद ही दे देता कि आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, है क्या। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो वही चीज है कि भाई आपको पहले जीरोज निकालना है इसका, उसके बाद जो जीरोज होंगे और कॉफिशिएंट होंगे उनके बीच रिलेशन स्थापित करना है, ठीक है। तो क्या है भाई, पहले सवाल में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि 4s² - 4s+1। अब इसमें उस क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है, यही है कि यहां पर देखिए s लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको पता है कि कोई भी अगर चीज हो, जैसे यहां पर s लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि यार अगर इतना समझ लो कि अगर तुम्हारा यहां पर नाम लिखोटे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम अगर है श्याम, ठीक है, हालांकि इतना तुम लोग श्याम अपना नाम रखोगे नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ही, मेरा नाम श्याम है मान लो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं श्याम, ठीक है। अगर यहां पर श्याम लिख दूं तो श्याम का स्क्वायर हो जाएगा -4 श्याम +1। मेरे को जानता नहीं है ये सवाल तुम्हारी कोई गलत नहीं कर सकता, ये 100% मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। बट यही चीज आपको समझनी है कि यहां पर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको सवाल कैसे सॉल्व करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो अभी हमने आपको समझाया समझ में आ गया होगा ना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। अभी हमको क्या करना है भाई, इसका जीरोज निकालना है। पहले ही हमको पता चलना चाहिए कि इसके कितने जीरोज होंगे। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि इसके 2 जीरोज होंगे, मैंने कई बार बताया भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने का तरीका भी हमने बताया है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के किनारे के कोफिशिएंट हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे, या फिर अगर नहीं रख पाते हो तो आप रफ में लिख सकते हो। तो 4 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 4, ओके। अब आपको क्या करना है, बीच वाला आपका नंबर, आपको नंबर देखना है, क्या है 4। अब 4 को ऐसे 2 नंबर्स में फैक्टर इसका करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उनका क्या है 4 आए, और उनको ऐड करने पर भी क्या है 4 ही है। ऐसे 2 नंबर्स में इसका फैक्टर करना है इस 4 का। तो वो क्या हो सकता है, देखिए देखो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया से आप सोच सकेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर हम 2 लेते हैं, 2 और 2, अब देखिए 2 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां पर देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि ये वाला जो आपका कह रहे थे कि भाई 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, वो चीज आपका आ गया। अब हम बात करते हैं क्या 2 + 2 करने पर 4 आता है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें बीच वाला भी तो देखना है, वो भी तो आना चाहिए। तो यहां पर 2 + 2 होने पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ये आ जा रहा है। तो ये जो 2 + 2 है, यानी कि 2 और 2, यानी कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, यहां पर हम फैक्टर इसका कर सकते हैं। तो चलिए ये करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s²। और मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो और उसके सामने अगर माइनस लिखा हो, जैसे यहाँ पर आप फैक्टर कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखना। जैसे यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं, उसके बाद क्योंकि इसका फैक्टर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और +2, ठीक है। यहाँ पर s है तो यहाँ पर s लिख देते हैं +1। देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों के, जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर चलिए ठीक है आपने बताया कि यहाँ पर जोड़ने पर और गुणा करने पर, ये क्यों नहीं आया कि घटाने पर, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने पर। तो ये चीज मैंने बताया है पहले भी, अभी भी मैं बता देता हूं। यहां से आप चिन्ह देखेंगे तभी उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर यहां पर प्लस है तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे ना तो उसको जोड़ने पर वो चीज आनी चाहिए। जैसे 2 + 2 हमने करा तो यहां पर 4 आया, और यहीं पर अगर माइनस होता ना तो जो दो फैक्टर होते उनको घटाने पर बीच वाला जो नंबर होता है वो आना चाहिए था। सिर्फ इसका ये चिन्ह देखना है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो वैसे दोनों में होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अभी हम इसको और आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 4s² माइनस, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2। इधर s भी है तो भाई s का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा s, ओके। अब क्या करेंगे, फिर यहां से देखते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर हो गया माइनस, तो ये हो गया 2। अभी s भी है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ओके। प्लस में 1 है ही, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था कि कॉमन लेना है अब हमको। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं भाई ना, इनमें से हमको कुछ चीजें कॉमन करनी है। जैसे यहां पर देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है भाई, देखो यहाँ पर 4s² है, -2s है, तो यहां से देखो अगर 2 हम कॉमन ले लें तो 2 दोनों में है, और एक s कॉमन ले ले तो s भी दोनों में है, तो क्या करते हैं हम 2s कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम 2s कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, ये देखो 2 यहां पर बचा और ये s बचा, और यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन होता है ये देखना है हमको। तो -2s + 1 है, तो यहां पर हमको ऐसी कुछ भी चीज नहीं दिख रही है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को हम कॉमन करेंगे। तो यहां पर अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ये देखो यहां पर प्लस था, माइनस था सॉरी, तो यहां पर प्लस हो जाएगा 2s, और ये जो दिख रहा है आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये से समझिए कि अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो जो जो चिन्ह रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस था, अभी यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 2s-1 है, यहाँ पर भी 2s-1 है। ये जो माइनस दिख रहा है ना आपका, यहाँ पर 1 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक। तो अभी क्या करते हैं 2s-1 को भी हम कॉमन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2s-1, और ये हो जाएगा 2s-1, जो बचा हुआ है ये और -1 आया, ठीक समझ में। देखिए यहाँ पर 0 भी हम लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे, हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो 0 क्योंकि हमको 0 से निकालना है तो इसके लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, चाहे इसका देखो दोनों एक चीज़ है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2s- का होल स्क्वायर = 0, या फिर यहीं से हम एक को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो 2s-1 हो जाएगा 0, तो 2s = हो जाएगा 1, s = हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर हम इसको भी करेंगे 2s-1 = 0, 2s = 1, और s = 1/2। तो देखिए जो जीरोज आए हैं वो 2 आए हैं और दोनों एक ही जैसे आए हैं, यानी कि 1/2 दोनों में आया है। तो आपकी आधी सवाल हो गई कंप्लीट। अब हमको क्या करना है भाई, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब ये आपका जीरोज आ गया है और कोएफिशिएंट इसका जो भी है उसके क्या करेंगे, हम रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो पहले यहां पर हम देखते हैं क्या है, 4s² - 4s + 1। पहले हम उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिस फॉर्म में हमने जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होगा भाई, देखो यहां पर हम कर देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 4s प्लस ये जो माइनस आपका दिख रहा है ये ब्रैकेट में -4s और प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हमने करा है तो इसको भी देख लीजिए।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये इसी फॉर्म में है। जो माइनस वाइनस होगा ना वो सारा का सारा ब्रैकेट में आपको कर लेना है अगर माइनस में है तो। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि रिलेशनशिप जो भी है आपका जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। तो पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमको पता है, यहां से रख लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए है तो वो चीज यहां पर लिखी हुई है, तो यहां से हम उसको रख करके दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, जो बराबर आ जाएगा इसका मतलब है कि रिलेशनशिप सही है। तो चलिए देखते हैं भाई। अल्फा, यहां पर थोड़ा सा फार्मूला इधर लिखेंगे क्योंकि उसको ऐसे ही लिखे रहें तो ज्यादा सही रहेगा। माइनस बी अपॉन ए हो गया, अल्फा की जगह हम रखते हैं 1/2 और प्लस में बीटा की जगह रखते हैं 1/2 क्योंकि दोनों जगह वही चीज है ना, तो 1/2 यहां पर भी लिख देते हैं। और बराबर का माइनस बी है, माइनस अभी ऐसे ही लिख लो, और बी की जगह देखो क्या है, बी की जगह आप देखेंगे तो यहां पर -4 है, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज किया। नहीं तो हो सकता है कि आप यहां से देखते तो 4 अकेले रखते, जो कि सवाल फिर आगे से गलत हो जाती। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 4 और बटे में है ए, यानी कि अपॉन में है ए, तो ए की जगह अगर आप यहां से देखेंगे तो है 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पर हाफ है और ये हाफ है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1। अरे भाई हाफ हाफ 1 होता है ना, एक बिस्किट है, अगर उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा, उसी को जोड़ दो अगर तो हो जाएगा 1, तो वही चीज है ये। ठीक, अब इसमें देखते हैं, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो बीच में आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 4। अब प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, अगर चिन्ह के कोई अंक सबसे आगे है तो। ठीक है, यहाँ 4/4 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, ऊपर से नीचे बचेगा 1/1, तो ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब है कि ये सही है। अभी इसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्या ये सही है कि गलत है, तो आइए देखते हैं। अल्फा बीटा की जगह पर हम रखेंगे 1/2 और 1/2, तो यहाँ रखते हैं भाई 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2। सी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ देखो तो 1 रखेंगे, तो 1 रख देते हैं भाई, और ए की जगह हम रख देते हैं 4। ओके, अभी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 और ये 1/4 आपका पहले से ही है भाई। देखो ये हो गई भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ नहीं, यहाँ पर लिख दो बस वेरीफाइड। कोई कहीं दिक्कत आई नहीं, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार, बहुत ही आसान सवाल है। बस जो जो रूल है उसको आप फॉलो करते चले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, देखो अभी आगे की जो सवालें हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब है कि आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, बट आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वो सवाल है आपका यहाँ पर, देखो एक सवाल तो मैंने बता दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूँगा। एक सवाल तो मैंने पहले से ही बता दिया था, वो है 6x² -3 और -7x। जब हमने रिलेशन पढ़ा था ना इसका, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, तो मैंने ये सवाल पहले से ही बता दिया था, तो इसको आप देख लीजिएगा या फिर लगाने की कोशिश भी करिएगा। वैसे देखने से पहले आप इसको सॉल्व करके ही देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसके आगे की जो सवाल है वो है 4u² + 8u। क्या है, 4u² + 8u। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था ना कि u हो चाहे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 2 ही टर्म्स लिखे हुए हैं। तीसरा टर्म अगर नहीं लिखा हुआ तो खुद से बना लो। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 रख दो, बट उसको रखो जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान करके सॉल्व करिएगा। बाकी मैं तो बताऊंगा यार अगले क्लास में, उसकी दिक्कत बिल्कुल ही मत लेना। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई डाउट होती है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका भी हम रिप्लाई करेंगे संडे की क्लास में। ठीक है, जितने भी डाउट्स होंगे वहां पर इकट्ठा ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।